खान साहब। मुबशर, मुझे तो कोई शक नहीं है इनके ऊपर। इनमें कोई जमहूरी या शरीफों की आप तारीख उठा के देख ले। ये पले थे जनरल जलानी की गोद के अंदर और इनको कोई जमहूरियत से प्यार नहीं था। ये तो कोड़े मरवाते थे जब जनरल जिया के दौर में, ये जब चीफ मिनिस्टर थे। इनको कोई जमहूरियत से लगाव नहीं है। इनको पॉलिटिक्स इनके लिए बिजनेस है। पॉलिटिक्स में आप पैसा बनाओ और इन्होंने पूरी धांधली की है। मुझे कोई शक नहीं है कि इन्होंने धांधली किया। इंशाल्लाह NA 122 का खुल रहा है ना, आप जरा देखें। 1.5 साल छुपे रहे हैं ये याद सादिक उसके स्टे ऑर्डर के पीछे। अब फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हाईकोर्ट में चले जाए। और आप जैसे ही NA 122 खुला, आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन जीते कैसे हैं और ये क्यों डरे हुए हैं कि ये थैलियां ना खुल जाए। आपके सामने अब आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये क्यों हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इन्होंने ये जो किया आज फैसलाबाद में, मैं आपको ये बात कर दूं मुबशर, मुझे कोई शक नहीं है कि ये छुपेंगे। ये कभी हकी के सामने नहीं आने देंगे 2013 की इलेक्शन पे। और हमने सांस नहीं लेना जब तक कि हमें इंसाफ ना मिले 2013। ये मुझे बताइए कि कल यौम सियाह की क्या स्ट्रेटेजी होगी, कल क्या होना है? हम सारी जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लोग निकलेंगे और हम एहतजाज करेंगे। ये जो इन्होंने हक नवाज को आज शहीद किया, और मैं उसके लिए भी हम निकलेंगे। वो अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। एक दूसरा एक असगर अली जो शहीद हुआ है जी, उसकी अभी हमें पता ही नहीं चल रहा कि उसकी लाश किधर है। और यही पिन से इन्होंने लोग उठाए थे, बड़ी शदीद 25 पिन हमारे पास रिपोर्ट है पिन की कि 31 अगस्त की रात को शदीद जिनको हालात बुरे थे उनके, उधर से इन्होंने उठाए थे। वो भी हम पता चलवा रहे हैं। अभी तक हमें पता नहीं कि वो भी 25 लोग उनका क्या बना है। वैसे मैं ऑन अ पर्सनल नोट एक बात कहूं, मैं आज ट्विटर पे मैंने ट्वीट की थी एक इमरान साहब के, I've never seen you more sad and more angry than today. Is that true? मैंने अपने मुबशर में टीवी देख रहा था जब मैंने उस आदमी को गोलियां चलाते देखा है, और 7 पुलिस खड़ी हुई थी उसके दूर नहीं थी, और वो सीधी जब क्राउड के अंदर गोलियां चला रहा था तो उसको पता था, उसको क्या खौफ नहीं था कि ये जब गोलियां चला रहा है और जब लोग मरेंगे तो ये इसको कोई पकड़ेगा। देखें मुबशर, इस मुल्क में जुर्म कभी खत्म नहीं होगा, टारगेट किलिंग कभी खत्म नहीं होगी, धांधली कभी खत्म नहीं होगी जब तक मुजरिमों को हम पकड़ेंगे नहीं। या मुजरिम हमेशा बच जाते हैं, उनको बजाय सजा देने की सजा मिलती है। जिन्होंने धांधली की उनको सारों को एक्सटेंशन मिली, फायदे मिले। इसी तरह ये जो गुल्लू हैं, इनको पता है कि ये इनके लिए गोलियां मारेंगे, पुलिस के साथ खड़े होंगे, पुलिस इनको बचाएगी, इनको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो हम पाकिस्तानियों ने जब तक मुजरिमों को जेलों में न डाला और जो ईमानदार लोग हैं और जो इस मुल्क में इंसाफ के लिए खड़े हैं उनको सजा ना दी और इनको सजा ना दी, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। कल आप किधर से लीड करेंगे? आप इस्लामाबाद में लीड करेंगे, लाहौर, कराची, आप खुद कहाँ पे होंगे? मैं इस्लामाबाद होऊंगा इंशाल्लाह मुबशर। और मैं अब जरा वो हक नवाज के घर पहुंच गया हूँ, तो मैं अभी जरा अंदर जा रहा हूँ इनके साथ। राइट, आप फातिहा के बाद आपसे बात करते हैं दोबारा। हम कोशिश करेंगे कि फातिहा के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है इस वक्त हक नवाज साहब के घर पहुंच गए, हक नवाज शहीद के घर पहुंच गए। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे और मैं एक टेलीफोन नंबर डिस्प्ले करूंगा। आप लोग भी कॉल करके आज फैसलाबाद इंसिडेंट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खास तौर पर मैं चाहूंगा कि जितने नौजवान हैं वो जरूर कॉल करें और अपनी राय दें हमें। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। फैसलाबाद तो नून लीग का किला है, इसमें साबित करने वाली बात ही नहीं है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है, न किसी में इतनी ताकत है कि वो फैसलाबाद को डिस्टर्ब कर सके। पीटीआई वाले अपनी औकात में रहेंगे। पीटीआई वाले अगर औकात से बाहर आएंगे तो लिहाज नहीं किया जाएगा, अगर औकात से बाहर आएंगे तो लिहाज नहीं किया जाएगा। लाहौर में सानिया मॉडल टाउन हुकूमती नाअहली का सबूत था, और आज हुकूमत के मेंबरान नून के कारकुनान की ईमा पर हुआ जो कुछ हुआ। जो फितना और फसाद उन्होंने शहर में खड़ा किया है, उससे दुनिया में जो पैगाम दिया है वो फैसलाबाद की हकीकी अक्कासी नहीं करता। सनाउल्लाह ने टीवी के ऊपर पहले क्या बैठा था कि हम देख लेंगे इनको,
या कि ये कोई एक रियासत है या इसमें गुंडे भरे हुए हैं, ये गुल्लू भरे हुए हैं कि वहां पहले हम देख लेंगे। पहले से क्या तैयारी की हुई और पुलिस के सामने गोलियां चला रहा है। मैं अभी टीवी पे देख रहा हूं, आदमी गोलियां क्राउड के अंदर मार रहा है और पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है। मैं जा रहा हूं फैसलाबाद, मैं पुलिस स्टेशन जाके FIR कटवाऊंगा। मैं इनको ये बताना चाहता हूं, अगर ये चाहते हैं, आप देखना लाहौर में हम क्या करते हैं। इन्होंने लाहौर में ये किया, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि लाहौर में मैं इनको मुकाबला करके दिखाऊंगा। वेलकम बैक। एक बड़ी अजीब सी तस्वीर आई है मेरे पास, ये सोशल मीडिया पे भी आज चलती रही, और वो तस्वीर ये है कि जो बंदा फायरिंग कर रहा था, जिसका इमरान खान ने भी जिक्र किया, उससे कुछ दिन पहले वो राना सनाउल्लाह साहब के साथ खड़ा। आपको दिखाता हूं दोनों तस्वीरें और आप खुद उनको जज कर लें और इसके बाद अब आप फैसला कर लें कि अब आप खुद फैसला कर लें कि ये कोई फोटोशॉप तो नहीं है या असली तस्वीर है। जहां पे हमारे स्टूडियो में जिन्होंने देखा है, सबका ये ख्याल है कि ये ओरिजिनल तस्वीर है और इस पे कोई फोटोशॉप वगैरह नहीं है, क्योंकि बाहर जो भी है उसका ट्रीटमेंट का पता चल जाता है अगर हुआ हो। इसी तरह की एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, वो अभी चंद मिनट में आपको दिखाता हूं। वो बड़ी खौफनाक है क्योंकि वो पहले छप भी चुकी है और उसके ऊपर किसी की तरफ से कोई डिनाइल भी नहीं आया कि वो शख्स जो ज़ेरे हिरासत है इमरान खान के ऊपर हमला करने के लिए, मुझे भट्टी साहब ने अभी दी, वो 2 दिन पहले दस्तगीर साहब के वालिद के घर में बैठे और तकरीर कर रहा है वहां पे। यानी 2 दिन पहले प्लान बन गया था ये। अच्छा देखिए, ये है 23 नवंबर को जो इमरान खान का जलसा हुआ ना गुजरावाला में, उस पे ये सब गिरफ्तार हो गए। बिलाल भट्ट साहब पुलिस हिरासत में, इन्होंने बयान दिया अभी हम स्क्रिप्ट चलाएंगे। उससे 2 दिन पहले दस्तगीर साहब के घर में एक ऑफिशियल मीटिंग हुई जिसमें ये सब स्पीच कर रहे थे और ये लायामल तय पाया था कि इमरान खान को नहीं छोड़ना। और उस साहब में ये बिलाल भट्ट साहब तकरीर कर रहे थे। ये कहते हैं ना, हम उनको नहीं जानते जो हंगामा राई कर रहे हैं। अभी आज वो जो अभी मोहतरमा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो अपने दाएं और बाएं मारवी मेमन और दाने आल अजीज को बुला के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1.5 घंटा गलत बयानी करते रहे और बदकिस्मती की हमें सुनना पड़ा। अभी ये हमारा नौकरी प्रोफेशन है ऐसा ही। मैं उनसे आज एक चैलेंज करने लगा हूं आपके प्रोग्राम। दोनों मुशर्रफ के साथी है, दोनों मुशर्रफ के साथी हैं और ये दोनों उस दौर में जितने जितने ये प्रोटेस्ट करते रहे हैं, मैं इत्तेफाक है उनको कवर करता रहा हूं। खुद एक लाहौर में इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है, लोहारी में एक प्रोटेस्ट था। फेडरल मिनिस्टर जो लाहौर के हैं, उनके साथ एक बंदा आया और मेरे गुनाहगार आंखों के सामने उसने पेट्रोल बम पुलिस पे फेंका। क्या परवेज रशीद साहब, वो एहतजाज किसी गैर मुल्की एजेंडा था? आपने बेनजीर के खिलाफ, वो शहीद बेनजीर के खिलाफ 2 मरतबा सैकड़ों प्रोटेस्ट किए, वो गैर मुल्की एजेंडे थे। आपने तरीके निजात में सैकड़ों दफा लाहौर में प्रोटेस्ट किए, क्या वो सारे गैर मुल्की एजेंडे थे? वो क्या पाकिस्तान तोड़ने की साजिश थी? ओ भाई, ये किस कामों में पड़ गए हो, किस मुल्क के एजेंडे पे हो? मुझे तो लगता है 2015 में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की आपने कमिटमेंट की है। मुझे बताएं मुबशर साहब, सिर्फ एक सिंपल सवाल, आज ये अपने गुल्लू भट्ट 200-300 ना भेजते तो कोई जान जाया होती फैसलाबाद में? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब। कोई नहीं होती, लड़ाई भी नहीं होनी थी। ये शो जो सिर्फ इमरान खान साहब ने, पीटीआई वालों का मैं आपको एक गारंटी दे देता हूँ, कोई मुझे को अच्छा कहे या बुरा कहे, अभी तक मैंने किसी पीटीआई वाले को किसी जलसे जुलूस में तोड़ फोड़ करते नहीं देखा। मैं मुबशर से मुझे 2 मिनट दे दे। आज इमरान खान साहब 3 बजे पहुंचते वहां, 5 बजे तक वो तकरीर करते, 2 घंटे उन्हें मीडिया कवर करता। इनके नाहल एडवाइजरों ने सुबह 9 बजे से लेके मीडिया को रखा। मैं मियां साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, है तो गुस्सा आदमी को, मेरे जैसा आदमी गश्त तो नहीं कर सकता। ये अभी फौरी तो है कि आपने इतने मुश्किल हालात में 5 साल मुकम्मल कैसे किए। देखिए, नादान दोस्त जरदारी साहब के घर चले जाएं, वो तो जरदारी साहब से चले जाएं कि आप देखें MQM रोजाना अक्सर वहां प्रोटेस्ट करती है जब भी उनके साथ ज्यादती होती है। पीपल्स पार्टी ने कभी अपने लोगों को MQM के सामने नहीं लाया क्योंकि वो खाना जंगी नहीं चाहते। इन्होंने तो आमने सामने लाने का मकसद ही खाना जंगी है। पार्टी के प्रोटेस्ट में MQM ने भी नहीं लेके आए सामने, नहीं कभी भी नहीं हुआ, बल्कि इनके प्रोटेस्ट के आगे भी नहीं लाए। ये रस्म इन्होंने डाली है जो खुदा की कसम पाकिस्तान में खाना जंगी की तैयारी है। मेरी गुजारिश है मियां साहब, आप परवेज लाई और शुजात साहब के घर अभी फौरी तौर पे जाएं, उनसे माजरत करें। उन्होंने कहे हमें गुर सिखा दें यार, हुकूमत कामयाब कैसे करनी है। आप तो वो मियां साहब, इससे बेहतर है वहां पे जाए, वो कोमा में ना चले जाए। नहीं यार, मैं एक जवाब देने लगा हूं।
हमने परवेज इलाही साहब पे बहुत ज्यादा तनकीद की। नहीं नहीं, एक मिनट, चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब का मियां साहब से कोई मुकाबला नहीं है। एक रख रखाव वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वो गुल्लू है। मुबशर साहब एक मिनट के बाद फिर मैं राहत साहब को दूंगा। हमने उनके दौर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, मैंने कालम बाजार लिखे, लेकिन परवेज इलाही साहब ने हमारी आदतें बिगाड़ दी। ना हम पे झूठे पर्चे करवाए, ना हम पे फायरिंग करवाई, ना हमें गिरफ्तार कराया, ना हमारे फैमिली को परेशान किया। उन्होंने हमें खराब कर दिया, सच लिखने की आदत डाल दी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे, उस वक्त परवेज इलाही की गवर्नमेंट थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने उनको मशवरा दिया कि रास्ते में जो पुल आते हैं वो उड़ा देने चाहिए, बहुत सख्ती करनी चाहिए, डंडा चलाएं और आपकी गवर्नमेंट है और ये वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा फैसला करूंगा कि एक शीशा भी नहीं टूटेगा, एक बल्ब भी नहीं टूटेगा। और इस्लामाबाद से लाहौर तक मार्च हुआ। चौधरी अशफाक साहब को भी लेने की, क्योंकि वो अल्टीमेटली फिर ऐसे ही हुआ। मैं ये समझता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज को वाइज फैसला करती, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो आज सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह गवर्नमेंट ने पैनिक क्रिएट किया और खुद ही शहर बंद करवा दिया, यानी पीटीआई को जरूरत ही नहीं पड़ी कि फैसलाबाद बंद करवाए, ये नून लीग ने खुद ही काम कर दिया। और ये कल से इस कदर पैनिक वहां क्रिएट की, इस कदर खौफ का माहौल पैदा कर दिया कि वहां फैसलाबाद से कोई घर से निकल ही नहीं रहा था। आज अब पोजीशन ये है कि जिस तरह आप कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम ये कहते थे कि इमरान खान इनकलाबी सियासत कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे हर आदमी और नीचे आप ये बताएं, इसी प्रोग्राम में हमने गवर्नर पंजाब का इंटरव्यू किया, बिल्कुल किया। इसी प्रोग्राम में हमने उनकी तारीफ भी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, उनके काम नजर आते हैं लोगों को, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, वो तो बल्कि बाहर से आए थे। हमने तो पहले उनके खिलाफ तो आज भी कह रहे हैं कि अगर वो इसको लीड करते हैं मुज़ाकरात को, तो नतीजा कुछ और होता। लेकिन उन्होंने कभी अपनी अना को नहीं रखा आड़े। इनमें भी लोग हैं जो अच्छे हैं। नून लीग में ऐसी बात नहीं कि सारे बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं। उनको क्यों नहीं सामने आने दिया जा रहा? मेरा ख्याल है कि मियां साहब को जो वही 4, 5, 6 लोग हैं उनके दाएं बाएं जो उनके मशीर हैं, यही वो लोग हैं जिनसे पब्लिक हेट भी कर रही है। यही वो लोग हैं जो सबसे बड़ा मसला उनके लिए, अपने लिए मसला है, गवर्नमेंट के लिए मसला है। मियां साहब को चाहिए कि वो अपने मशीरों को तब्दील करें और उनके रवैये भी तब्दील करें, क्योंकि जमहूरियत किसी। पीटीआई फैसलाबाद के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद अशफाक मेरे साथ हैं, और चौधरी साहब का ये है कि ये टोबा टेक सिंह से आज काफी लोग वहां पे लेके आए थे एहतजाज में, मुझे पता चला। इनसे मैं पूछता हूँ, आंखों देखा हाल कि सुबह से हो क्या रहा था। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि सुबह से फैसलाबाद में हुआ क्या? जैसे भट्टी साहब ने कहा कि खुद नून लीग की तरफ से शुरुआत हुई, मैंने तो सुबह से देखा नहीं था, मैं तो बल्कि सोशल मीडिया पे फीडबैक ले रहा था कि मुझे बताओ क्या हुआ। फिर मेरी अपने रिपोर्टरों से, भट्टी साहब से बातचीत शुरू हुई, फिर पता चला। आप मुझे बताएं आंखों देखा हाल। मुबशर भाई, मैं सुबह 9 बजे जहाँ पहुंचा हूँ, मेरी ड्यूटी चनाब चौक पे थी। हम वहाँ पे हमने रोड ब्लॉक करके वहाँ बैठ गए। लेकिन आपको मैं बताऊं, अभी भी मेरी एक एमपी से बात हुई है, कल एक एमएनए से बात हुई थी नून लीग से, और मुझे कह रहे थे कि जोई साहब आप बच के रहना, वहाँ बड़ी लड़ाई होगी, बहुत मार पिटाई होगी। मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा। आप नहीं तो वो क्यों कह रहे थे? ये वो उन्होंने 3 दिन इंतजामिया के साथ मिलकर एक मीटिंग की थी, तमाम एमएनए एमपी उन्होंने इकट्ठे किए थे नून लीग के, और इंतजामिया ने मिलकर ये तय किया था कि इस एहतजाज को नाकाम बनाना है। हमने खान साहब के इस दौरे को उन्होंने नाकाम बनाने के लिए टास्क दिया था। ये और रिकॉर्ड बात है, सबको पता है, सेक्रेटरी हाउस में मीटिंग हुई है और वहां पे तय हुआ था कि अच्छा उन्होंने प्लानिंग की है वैसे मदद के साथ। वो अब तो मुझे ये लग रहा है कि 18 करोड़ अवाम और सिर्फ एक लीडर इमरान खान, यानी अब तो ये नौबत आ गई है पूरे मुल्क में जो है वो लोग उसके लिए बाहर निकल आए। हाँ, ये परी प्लान हुआ, जो हुआ है ये कोई शैबन नहीं हुआ, ये सारा परी प्लान था। ड्यूटियां लगाई गई थी कि आप वहां जहां जाके गेंदा घर में वो जो इनका साबिक एमपी है ख्वाजा इस्लाम, उसकी क़यादत में लोग आए हैं और उन्होंने आके हमारे झंडे फाड़ने शुरू कर दिए, वहां से हमारे बैनर हटाने शुरू कर दिए। यहाँ तक एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कि उनको कहा कि ख्वाजा साहब ये अच्छा काम नहीं, आप ये ना करें, लेकिन वो बात नहीं आए। फिर हमारे कारकुन आए, उन्होंने रोका कि हमारे क्यों आप बैनर फाड़ रहे हैं। फिर उन्होंने मारपिटाई शुरू कर दी और सारा दिन आज मैदान जंग बना रहा है फैसलाबाद, और इंतजामिया की सरबराही में बना रहा है, उनकी सरपरस्ती थी। और मैं समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक बना है, वो चाहते थे कि फैसलाबाद जो कि नाम नहाद किला है नून लीग का, इस किले को, इस नाम नहाद जो उनकी इस फौज है, इसको खत्म ना होने दिया जाए
और ये इनको मार कूट के दौड़ा दिया जाए और साबित करें कि ये हमारा किला है, देखो हमने यहाँ से दौड़ा दिया इमरान खान को। लेकिन यहाँ के गयूर अवाम ने बहुत साथ दिया पीटीआई का और उनको बुरी तरह उनको बनाया। कल क्या होगा चौधरी साहब? कल स्ट्राइक का कहा है अपने पार्टी ने, अभी पार्टी लाइन देगी कि कल हमने एहतजाज करना है पूरे पंजाब में। तो इंशाअल्लाह ताला हर शहर में, हर गली कूचे में एहतजाज होगा इस बर्बरियत के खिलाफ। राइट, तो ये तो हद हो गई है। अब तो जो वो चाहते हैं कि नून लीग वाले कि कोई दूसरा जलसा भी ना करे, दूसरा एहतजाज भी ना करे। हमें 50-50 हजार जाली वोट डाल के हरा दिया गया है। मेरे 96,000 वोट हैं, 96,000। आपका तो हल्का हमने डिटेल टीवी पे दिखाया था, वो तो सबको ही पता है। मेरे पास सबूत है कि इन्होंने आरओ के और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो रिजल्ट है उसका फर्क मेरे पास मौजूद है, सबूत है हमारे पास। बिल्कुल, और हमारा चूंकि मामला एग्री, हमने तो दिखाया था वो। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ी साहब, अगर 4 हल्के खोल देते तो इतनी अमवात ना होती। देखिए, मुबशर साहब कहते हैं जिस शख्स के इर्द गिर्द खुशामदी, झूठे और मुनाफा खोजें उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। पहले कहते उससे मियां साहब की सीटों का भी नहीं फर्क करता। अगर इनमें दिल में खोड़ नहीं था, बेईमानी नहीं थी, खोलते वो 4 खोलेंगे फिर आप बाकी सारे ये देखें ना। आज का इशू मुझे बताएं, अगर ये अपने गुल्लू भट्ट ना भेजते तो इस वक्त तो हम डिस्कस ना ये कर रहे होते। सिर्फ 2 घंटे को तो पूरा पाकिस्तान बुला कर दिया। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ मुबशर साहब, जो आपने कहा नून लीग में कुछ अच्छे भी लोग हैं। मियां साहब सिर्फ आज काश दानिशमंदी से काम करें और 5-6 अपने इर्द गिर्द जो मुनाफिक लोग बैठे हैं, आप इनको साइड पे कर दें, ख्वाजा आसिफ को सामने ले आए, उनसे लेना शुरू हो जाए। ये 4-5 लोग हैं, इनको ये दूर कर दें। मुस्लिम लीग नून अच्छा वक्त मैं तस्वीर दिखाऊं जो आपने दिखाई, और मैं उसकी बैकग्राउंड भी बताऊं। अब आप बताएं, दिखाई नहीं तस्वीर जरा। भट्टी साहब, बैकग्राउंड ये है जी। भट्टी साहब, आप बताएं। ये मोहतरम खुरम दस्तगीर हैं, MNA। ये नहीं, ये तो वो है जो पकड़े गए। नहीं, ये उनके दस्ते रास्त हैं। उनके जो मास्टरमाइंड लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी को पिटवाना हो, किसी को मारना हो, इनको जिम्मेदारी जीती जाती है। 21 तारीख को दस्तगीर साहब के घर में मीटिंग हुई जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग आए और इनमें ये बिलाल भट्ट साहब तकरीर फरमा रहे हैं। ये कहते हैं कि जिन्होंने फायरिंग की, धोखा किया, अंडे मारे, लड़ाई झगड़ा किया, हमारे नहीं है। अच्छा, ये वो इनके घर की तस्वीर है। इनकी अपनी पुलिस ने पकड़ा हुआ है। पुलिस ने पकड़ा ना, पुलिस की हिरासत में ये मीडिया से बात कर रहा है। पुलिस की हिरासत में अगर आप उसको कर सकें तो पुलिस की हिरासत में। और 2 दिन पहले दस्तगीर साहब के घर में मीटिंग हुई जिसमें इसने स्पीच की और दस्तगीर साहब ने इसको शाबाश दी कि आपको जो टारगेट दिया, मुझे उम्मीद है आप इस पर डिटेल में आते हैं। मेरा ख्याल है कि कोशिश करते हैं, हम एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से आते हैं तो ये भी कोशिश करते हैं कि हम कल की नमाज जनाजा का वक्त पता नहीं, गायबाना नमाज जनाजा हो सके उस टाइम पे, लेकिन ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।